हाँ जी, जय श्री कृष्ण सभी को। अब वेलकम जय श्री कृष्ण। सेशन। जय श्री कृष्ण जी, जय श्री कृष्ण। और आज का जो सेशन है, इसमें हमारे मार्कंडे जी डॉक्टर साहब बोलेंगे ज्ञानी के लक्षण बेस्ड ऑन चैप्टर 13। लेकिन उससे पहले आज हम पहले गणेश वंदना, फिर कृष्ण वंदना, और फिर 15वां अध्याय करेंगे। आज लास्ट डे है अधिक मास का, तो इसलिए पुरुषोत्तम मास का। और उससे अपना पहले ये करते हैं, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है। हाँ जी, शशि जी अनम्यूट कर लीजिए। शशि वैद्य जी अनम्यूट कर लीजिए। शशि जी अनम्यूट करिए, हम नहीं सुन पा सकते। शशि जी अनम्यूट करिए, आप म्यूट पे हैं। फिर म्यूट पे हो गए जी। अब ठीक है। नहीं, फिर म्यूट पे क्या हो रहा पता नहीं। अब हो गया जी, ठीक है जी। श्री गणेशाय नमः। ये मराठी में मैं जो है ना गणपति जी की आरती कर रही हूँ, जो हमारे सिद्धि विनायक मंदिर में होती है शाम के टाइम, वो हम कर रहे हैं जी। ठीक है जी, ओके। श्री गणेशाय नमः। साष्टांग नमन है माझे गौरी पुत्रा विनायका, भक्ती ने स्मरता नित आयु कामा साधती। प्रथम नाव वक्रतुंड, द्वितीय दंत ते, तृतीय कृष्ण पिंगाश्व, चौथे गजवक्रते, पांचवे श्री लंबोदर, सहावे विकट नाव ते, सातवें विघ्न राजेंद्र, आठवें धूमवंते, नववे श्री भालचंद्र, दहावे श्री विनायका, 11वे गणपती ने, 12वे गजानना, देव नामे 80-12, 3 संध्या म्हणे नर, विघ्न भीती नसे त्याला प्रभू तू सर्व सिद्धी, विद्यार्थ्याला मिले विद्या, धनार्थ्याला मिले धन, मोक्षार्थ्याला मिले गती, जपता गणपती स्तोत्र 6 मासात एक फल, 1 वर्ष पूर्ण होते झाली सिद्धी ना संशय, नारदाने रचलेले धाने संपूर्ण स्रोत हे, श्रीधराने मराठीत पठण्या अनुवादले, सुख करता दुःख हरता वार्ता विघ्नाची, नुरवी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची, सुख करता दुःख हरता सर्वांगी सुंदर ऊटी शेंदुराची, कंठे झलके माळ मुक्ता फलाची, जय देव जय देव जय मंगल मूर्ती, श्री मंगल मूर्ती, दर्शन मात्र मन कामना पूर्ती, जय देव जय देव। लंबोदर पीतांबर फणीवर वंदना, सरल सोंड वक्रतुंड त्रिनयना, दास रामाच्या वाट पाहे सदना, संकटी पावावे निर्वाणी रक्षावे सुरवर वंदना, जय देव जय मंगल मूर्ती, ओ श्री मंगल मूर्ती, दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती, जय देव जय देव। बोलो गणपति पप्पा की जय, बोलो। थैंक यू शशि जी। हाँ जी, अंजू जी अनम्यूट कर लीजिए। जय श्री कृष्णा जी सबको। जय श्री कृष्णा जी। आरती बोल दूं कुंज बिहारी की? जो आपको ठीक लगे। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की, गले में वैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला, श्रवण में कुंडल झलकाला, नंद के आनंद नंद लाला, गगन सम अंग कांति काली, राधिका चमक रही आली, लतन में ठाड़े बनमाली, भ्रमर सी अलक कस्तूरी तिलक,
चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। कनकमय मोर मुकुट बिल से, देवता दर्शन को तरसे। गगन सो सुमन रसी बरसे, बजे मुरचंग मधुर मृदंग। ग्वालिनी संग अतुल रति गोप कुमारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गगन समकारी। हाँ जी। होगी जी। फोन बहुत पे सुंदर भाभी, बहुत प्यारा, बहुत ही प्यारा। थैंक वेरी यू। नाइस। बहुत थैंक यू अंजू सुंदर। जी। हाँ जी, थैंक ममता यू जी, जी, थैंक यू अष्टादश जी। स्तुति गीता पाठ। ममता जी अनम्यूट कर लीजिए। अभी मुझे थोड़ा सा क्लियर करेंगे, मुझे करना क्या है? अष्टादश श्लोक की गीता पाठ। ठीक है जी। प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्र वेत्रैकपाणे ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतुहे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अष्टादश श्लोक की गीता पाठ। मिले जब धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में, मेरे व पांडु के सब पुत्रों ने किया क्या बताओ ऐ संजय मुझे। कहा चिंता में भर के धृतराष्ट्र ने, है अधिकार तेरा कर्म करना ही। न रख इच्छा फल की तू मन में कभी, कर्मों के फल का भी कारण न बन। अच्छा नहीं ये भी छोड़े कर्म, जनक आदि ज्ञानी हुए जितने भी, पा गए सिद्धि वो कर्मों से ही। ऐसे ही अर्जुन कर्म तो भी कर, लोगों के हित पर ही रख कर नजर। पुरुष जिनमें इच्छा थी कल्याण की, कर्म कर गए जान कर ऐसा ही। तू भी अब अर्जुन सदा इसलिए, वही कर कर्म जो उन्होंने किए। कर्म सौंप दे जो प्रभु को ही सब, आसक्ति भी छोड़ देता है जब। नहीं लिप्त होता कभी पापों से, पत्ता कमल का जो जल में रहे। किसी का भी सुख हो या दुख हो कभी, समझता जो अर्जुन से अपना ही। सभी को ही देखे जो अपने समान, परम श्रेष्ठ योगी उसी को तू जान। मेरे सिवा इस जगत में कहीं, किंचित भी वस्तु धनंजय नहीं। पिरोई हो धागे में मणिया जैसे, संसार मुझ में गूंथा है वैसे। जीवन के संघर्षों में हर समय, ना घबरा रह बस मेरी याद में। मन बुद्धि तू सौंप दे मुझको अब, संशय नहीं पाएगा मुझको तब। रचती है प्रकृति इस जगत को, शक्ति मगर पीछे मेरी ही हो।
मुझीश्वर के ही आधार से चक्कर में रहता है संसार ये। महर्षि सातों व उनसे पहले मनु और जो सनकादि चारों हुए, सभी पैदा संकल्प से मेरे ही प्रजा है, सब जिनसे पैदा हुए। निकले जो सूरज हजार एक साथ, जितना भी उन सब का हो प्रकाश, मगर उसकी तुलना में शायद ही हो परमात्मा का है प्रकाश, जो वश करके अपनी सभी इंद्रियां सब में ही बुद्धि बराबर बना, लगे रहते हित में सभी जीवों के। पालेते अर्जुन है वे भी मुझे, प्राणी हैं जितने भी चर और अचर, समाया सभी के है भीतर बाहर, अति सूक्ष्म जाना जाए नहीं, नजदीक भी दूर भी है वही, जो है सात्विक कर्मों में ही लगा, फल उसका होता है निर्मल सदा। रजोगुण के कर्मों का फल दुख हो, कहा फल तमोगुण का ज्ञान को। जीवात्मा छोड़े इस देह को जब, नए तन में प्रवेश करता है तब, शुभाशुभ कर्म साथ ले जाए वो, वायु जो ले जाती है गंध को, करे जीव को मुक्त गुण देवी ही, बंधन में ले जाते हैं आसुरी, मिली है तुझे संपदा देवी ये। अर्जुन न कर शोक तू इसलिए, सदा रहता और श्रेष्ठ है सबसे जो, सत कहते परमात्मा ऐसे को। उत्तम कर्म भी हैं जितने यहाँ, सत शब्द प्रयोग होता वहाँ, जहाँ कृष्ण योगेश्वर का है वास। अर्जुन धनुर्धारी भी रहते पास, संपत्ति सुख शांति नीति सभी, विजय और विभूति भी होती वहीं, विजय और विभूति भी होती वहीं। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। गीता माता की जय। गीता के गोविंद की जय। श्री राम। थैंक यू ममता जी। हाँ जी, रेणु जी अनम्यूट करके 15वां अध्याय हो जाए। अनम्यूट कर लीजिए पहले। सबको जय श्री कृष्णा जी। जय श्री कृष्ण। पता नहीं गला साथ दे या ना दे, 2 दिन से हरिद्वार में गुरुदेव जी के साथ ही थे, तो वहां पर सुंदरकांड का पाठ और अष्टादश श्लोक की गीता पाठ 15वां अध्याय, ये सब गुरु जी के चरणों में समर्पित करके आए हैं। पूरा अनुष्ठान लिया हुआ था कि पुरुषोत्तम मास में करना है, तो अब समाप्ति की तरफ थे, तो सारे मेरे को कहते कि रेणु जी चलना है, तो गुरु जी का बताओ क्या प्रोग्राम है, तो सारे इकट्ठे वहीं पर ही जाके विश्राम देंगे। तो गुरुदेव जी के साथ ही बैठ के वहां सुंदरकांड का पाठ करा। इतना आनंद, पहले मैं ये आपको बता लूं, क्योंकि मेरे अंदर इतना अभी तक वो आनंद चल रहा है ना, मुझे तो सुन के हो रहा है, सुन के ही आनंद आ रहा है आपकी फोटो देख के। हमने जो आनंद कल पाया है ना सारा दिन में, शायद पूरी जिंदगी भी हम लगे रहते ना गंगा तट
हरिद्वार संतों का संग और अपने गुरुदेव जी कृपा बिहारी जी वहां पर बैठ के जो आनंद पाया, जो सबने एक एक की आंख में आंसू थे। पता नहीं गुरुदेव जी ने भी कितनी बार आंखों पे पोंछा होगा। और मैं कहती शयन आरती करनी थी, वो भी 1 घंटा लेट हो गई। इतना आनंद था, पूछो। बहुत बहुत लकी हैं जी और आप लोग, बहुत लकी हैं। और लुधियाने वालों आज को देख लो, मैनचेस्टर से जोड़ दिया उन्होंने, तो हम भी इसमें लकी हो गए। और वहां से देखो बच्चे भी आए हुए थे मैनचेस्टर से, उन्होंने वो जी सद्भावना प्रार्थना बच्चों ने करवाई है। देखो, मुझे नागपुर से आए हुए थे जो लोग, तो उन्होंने भी सुना, हम तो जानते नहीं थे उनको। तो बाद में गुरुदेव जी के सामने कहने लगे कि आप लोग कहाँ से आए हैं, कैसे हो, तो अगर हम आपको नागपुर बुलाएं तो आप आ सकते हो वहां पे सत्संग करने के लिए। मैंने वेरी बोला कोई, मैंने तो हंस के बोला कि हमें ट्रेन की टिकट भेज देना तो हम सब लोग आ जाएंगे। तो आगे से वो बोले कि ट्रेन की क्यों, हम तो बाई एयर की भेजेंगे। तो वेरी सब गुड। हंस पड़े गुरुदेव जी। तो देखो अब 50 लोग हैं हम लोग। तो हमने बोला हमारे गुरुदेव जी को भी साथ बुलाओगे इकट्ठे, फिर आएंगे, हम अकेले नहीं आएंगे ऐसे सत्संग करने। तो बोले वेरी ठीक है। तो बहुत नागपुर का बढ़िया तो जी, बहुत हम बढ़िया। उनको नंबर लेके आए हैं, हम बोलेंगे कि आपको तो जरूर अब हम तंग करेंगे। चलो, बोलते नहीं, हम बुलाएंगे आपको। तो मैं क्या, जाएंगे तो सब लोग इकट्ठे जाएंगे। तब ऐसे महसूस हो रहा था कि मैं जिनके साथ भी जुड़ी हूँ, या मेरे को भगवान ने जिनके साथ भी जोड़ा, सब लोग अगर होते इस टाइम पे तो हमें कितना आनंद आता। जी जी। सारा मतलब स्वर्ग स्वर्ग दीदी बोलते हैं लोग। दीदी दीदी सबने आपका आनंद महसूस कर लिया। अब आप बिल्कुल, 5वां अध्याय कीजिए, क्योंकि आगे वो आप जो है करवाइए, वो वो नहीं आप नहीं आप करवाइए। करो, कुछ नहीं होता, मुझे आप मेरा वहां से गला ही करके नहीं आए हो। चलेगा, मेरा गला पता नहीं चलेगा कि नहीं चलेगा। कुछ नहीं होता, जहां से आप छोड़ोगे मैं ले लूंगी। आप करो, शुरू करो, आप शुरू करो। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता 15वां अध्याय। पुरुषोत्तम योग। श्री भगवान उवाच। अविनाशी पीपल है संसार ये, शाखाएं नीचे हैं ऊपर जड़ें, पत्ते हैं इस वृक्ष के वेद ही, इसे जाने जो वेद वेता वही। गुणों से है शाखाएं इसकी बड़ी, विषय भोगों से है जो सींची गई, फैली हुई है ये चारों तरफ, बंधे इससे कर्मों के अनुसार सब। नहीं रूप ऐसा दिखाई जो दे, है आदि ना अंत इसका और ना टिके, दृढ़ शस्त्र वैराग्य का लेकर अब, मजबूत इसकी जड़ें काट सब। करो खोज परमेश्वर की तभी, जिसे पाके आना ना होता कभी। सृष्टि रची जिसने कह ऐसा तू, उसी ईश्वर की मैं अब शरण हूँ। मीटे मान मोह जीता संग दोष भी, प्रभु में टिके कामना ना कोई, ना सुख दुख के द्वंद ऐसा ज्ञानी है जो, परम पद है अविनाशी पा लेता वो, प्रकाशित उसे कर ना पाए कोई, ना सूरज ना चांद और ना अग्नि कभी, जहाँ जाके फिर आना होता नहीं, परम धाम कहलाता मेरा वही। जीवात्मा रहता इस तन में जो, सनातन उसे अंश मेरा कहो, जो मन इंद्रियां उलझी माया में ही, अपनी तरफ खींचे सबको यही। जीवात्मा छोड़े इस तन को जीवात्मा छोड़े इस देह को जब, नए तन में प्रवेश करता है तब, शुभाशुभ कर्म साथ ले जाए वो,
वायु जो ले जाती है गंध को, लेकर के मन का सहारा ही ये, कान आँख नाक और त्वचा जीवा से विषयों का सेवन करे ये वहाँ। जिस देह में भी जाए जीवात्मा, किसी देह में जाए जा दे छोड़े जो, गुणों में रहे जा विषय भोगे वो। अज्ञानी इसको भला जाने कब, जो है ज्ञान चक्षु वही जाने सब। यतन करने वाले ही योगी हैं जो, अनुभव करे आत्मा खुद में वो। मगर शुद्ध नहीं जिनका अंतःकरण, ना अनुभव हो चाहे करे वे यत्न। प्रकाशित करे जो सभी दुनिया को, सूरज में ऐसा ही है तेज जो है चांद और अग्नि में जो तेज भी। समझ तेज इन सब में है मेरा ही। पृथ्वी में प्रवेश करता हूँ जब, तो धारण करूँ अपनी शक्ति से सब। रस रूप बन चांद भरता हूँ मैं, शक्ति वनस्पतियाँ जितनी भी हैं। रह कर मैं दे में सब जीवों की, बनता सभी की हूँ जठर अग्नि। प्राण और अपान सबके मैं ही सदा, बचाता हूँ अन्न चारों प्रकार का। हृदय में सबके मुझे ही तू जान, करूँ संशय नष्ट मुझसे समृद्धि ज्ञान। जानने योग्य वेदों में वेदांत भी, मुझसे है मैं वेद जानू सभी। पुरुष दो तरह के हैं इस लोक में, नाशी व अविनाशी जो है कहे। नश्वर ये प्राणी तो सारे समझ, है अविनाशी की जीवात्मा उनमें बस। उत्तम पुरुष इनसे है दूसरा, कहते उसे ही है परमात्मा। है अविनाशी सबका वो पालन करे, वही ईश्वर छाया त्रिलोकी में। नाशी से मुझको परे ही तू जान, उत्तम हूँ अविनाशी से ऐसा मान। सभी वेद और लोक भी इसलिए कहते हैं पुरुषोत्तम सब ही मुझे। अर्जुन जो मोह छोड़ देता है सब, पुरुषों में उत्तम मुझे जाने जब। मुझे जान कर जान ले वे सभी, भक्ति करे सब तरह से मेरी। अर्जुन कहा मैंने तुझसे है जो, रहस्य भरा शास्त्र ही है वो। जो ज्ञानी इसे तत्व से जान ले, करने को कुछ भी ना रहता उसे। करने को कुछ भी ना रहता उसे। ओम तत्सति। श्रीमद्भगवद गीता सोपनिषत्सु ब्रह्म विद्याम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे पुरुषोत्तम योग नाम पंचदशो अध्याय। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। जय गुरुदेव। थैंक यू रेणु जी। बड़े चलो अच्छे जैसे भी पूर्ण कर लिया, थैंक यू सो मच। इंदु जी एक बात कहना चाहती हूँ। रेणु जी ने जैसा वहां का वर्णन किया ना, लगता है कि 2 मिनट और वो वर्णन करती तो शायद यहाँ भी लोगों की आंखों में पानी आ जाता। जी जी इतना भाव से भर, मैंने इतना भाव मैंने से भर इसीलिए करके। रोक दिया था, इसीलिए रोक दिया था कि नहीं तो यहाँ पे भी सब शुरू हो जाते हैं हम। नहीं, बड़ा भावपूर्ण होकर के लग रहा था, सच्ची अंदर से दिल से निकल रहा है। इन्होंने उसका इतना आनंद लिया। बहुत बहुत नहीं, धन्यवाद हमने आपको। हमने इनके सुन के ही आनंद ले लिया और इमेजिन करके कि भाई वहां पे कैसा आनंद चल रहा था।
तो थैंक यू बहुत बहुत, ये कृपा महाराज जी की है, आप पे भी बनी रहे, हम सब पे भी बनी रहे। और आज देखो वो ज्वाइन कर पाते हैं कि नहीं महाराज जी। अभी मैंने फोन किया था तो उठाया नहीं, लेकिन परसों जब बात 10:30 से पहले वो निकल नहीं पाएंगे। ही इज इन सीएम हाउस राइट नाउ, ओके का कोई डिनर है बात, वहाँ। हम बाद में कर लेते हैं। हाँ तो जी। ठीक है जी, अभी आज पुरुषोत्तम मास का लास्ट डे है और 15वां अध्याय रेणु जी ने पढ़ा है। तो जैसे आप सबको पता ही है, लास्ट वीक हमने रखा था पुरुषोत्तम योग के ऊपर थोड़ा चर्चा करनी चाहिए थी और की भी थी। आज उस दिन अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर साहब हमें नहीं ज्वाइन कर पाए। तो आज ये जो ज्ञानी के लक्षण, उसके पहले थोड़ा आप पुरुषोत्तम योग, पुरुषोत्तम मास, उसके ऊपर भी थोड़ा से दृष्टि डाल दें डॉक्टर साहब, तो फिर आगे। मैंने सबको भेज दिया, मैंने ई कॉपी भेज दिया उसकी। नहीं I वो listened तो, to the discussion which you had last time, हाँ and then जी, I sent a e-book for this. हाँ जी, वो मैंने ग्रुप में डाल दी थी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपको कॉन्ग्रेचुलेशन भी उसके लिए कि आपने वो पब्लिश किया है। लेकिन फिर भी अगर शॉर्ट में अगर आप कुछ दो लाइनें बोलना चाहो तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज वी कैन कैरी ऑन विद द नहीं जो। नहीं, I will in the end I will definitely do that. चलो ठीक है जी, ऑल योर्स नाउ। सभी को जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। 13वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि ज्ञानी जान लेता है तत्व से, ज्ञानी तत्व से जान लेता है कि इस बात को कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दोनों अलग अलग हैं। तो प्रश्न यह उठता है कि जो तत्व से जानता है ज्ञानी, वो ज्ञानी कौन है? तो उस ज्ञानी के लक्षण भगवान 7वें श्लोक से, जिसका गुरुजी ने हमें कहा कि 7वें से शुरू करना है हमें 13वां अध्याय, उसमें भगवान शुरू करते हैं ज्ञानी के लक्षण। ज्ञानी के लक्षण शुरू करते हुए पहला शब्द जो प्रयोग किया गया वो किया गया अमानित्वम। फिर कहा गया अदम्भित्वम, अहिंसा, शांति, अजारवम, आचार्य उपासनम, शोचम, स्थिरयम, आत्म विनिग्रह। तो पहला शब्द अमानित्वम, श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव। जैसे ही हमें कुछ थोड़ा सा ज्ञान होने लगता है, कुछ हमारी थोड़ी सी नॉलेज बढ़ने लगती है, कुछ हमें थोड़ा एक्स्ट्रा पता लगने लगता है औरों की अपेक्षा, तो सबसे पहली चीज जो हमारे अंदर पैदा होती है वह है अभिमान। इसलिए भगवान ने सबसे पहला जो शब्द प्रयोग किया वो अमानित्व का किया। यानी आप देखो, जिसको थोड़ा सा आता हो उसकी चाल बदल जाती है, उसकी अकड़ कुछ और हो जाती है, उसकी आवाज बदल जाती है, उसका कहने का, बोलने का, सुनने का सब ढंग बदल जाते हैं। यानी उसको ये लगने लगता है कि जैसे वो ही वो है, जबकि तू ही तू है इस दुनिया में। यानी है तो परमात्मा इस दुनिया में, जो तू को समझ लेता है कि तू ही तू है। और जब हम समझते हैं मैं ही मैं हूं, तो भगवान ने यहाँ कहने का प्रयास किया कि तू ही तू, यानी परमात्मा ही सब कुछ है, मैं कुछ भी नहीं हूं। इस भाव से कि मेरे अंदर अभिमान पैदा ना हो, मेरे अंदर दंभ का भाव ना हो, इसलिए मैं अपने आप को विनम्र बनाकर रखता। और इसीलिए जब हम छोटे पढ़ते थे तो संस्कृत में भी पहला श्लोक आता था, नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुणिनो जना शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च ना नमन्ति कदाचन। यानी फल वाले पेड़ झुक जाते और सूखे पेड़ और मूर्ख व्यक्ति जीवन में कभी झुकते नहीं। गुणीजन और फल वाले पेड़ दोनों झुक जाते हैं, परंतु मूर्ख व्यक्ति और सूखे पेड़ टूट भले ही जाएं पर झुकते नहीं। और इसीलिए बाबा नानक ने भी कहा, नानक ऐसे रहो जैसे नन्ही धूप, बड़े बड़े उड़ जात हैं
दूब खूब की खूब, यानी जितने बड़े वृक्ष होते हैं यदि जब पानी आता है, बाढ़ आती है, तो वो तो बह जाते हैं, परंतु दूब वैसे की वैसे जरा सी ऐसे झुकी और फिर वैसे की वैसी हो जाती है। सो इसलिए हमें अपने अंदर विनम्रता का भाव, चाहे हमें कितना ही आता हो या ना आता हो, अपने अंदर बनाए रखना चाहिए। इस बात की चर्चा भगवान पहले शब्द में 13वें अध्याय के 7वें श्लोक में करते हैं। और फिर दूसरी बात कहते हैं दंभाचरण का अभाव, यानी फ्रीडम फ्रॉम हिपोक्रेसी। हमारे आचरण हमेशा दो तरह के होते हैं, एक हमारा सहज आचरण और एक हमारा आचरण जो दंभ आयोजित है। जो हमारा सहज आचरण है, जैसे आपने अभी रेणु जी का देखा, उनकी भाषा में भी दिखाई देता था, उनके विचारों में भी दिखाई देता था, उनके शब्दों में दिखाई देता था, उनकी शक्ल पर भी दिखाई देता था। यानी ऐसा आचरण जो सहज हो, जो स्फूर्त हो, वो इंपॉर्टेंट है। और हमारा आचरण कैसा है? आप कभी शताब्दी में ट्रैवल करो तो जो वेटर आएगा एंड में, वो 100 रुपए अपनी तरफ से ट्रे में डाल लेता पहले, और फिर आपके आगे ट्रे घुमाता है। अब आप जितनी भी टिप डालोगे वो 100 का नोट देख के डालोगे। आप रास्ते में कोई हाथ फैलाए बैठा है, उसको पैसे भी दोगे तो ये देख के कि कोई दूसरा देख रहा है या नहीं देख रहा। और जब हमारे साथ कोई दूसरा चलता है, मान लो मेरा दामाद ही साथ चल रहा है, तो मैं 5 की जगह अगर 50 रुपए देता हूं तो वो 50 रुपए मैं भिखारी को नहीं दे रहा, वो 50 रुपए मैं अपने दामाद को देख कर दे रहा। यानी ये दंभ आयोजित जो मेरा आचरण है, ये नहीं होना चाहिए। मेरा आचरण सहज हो, मेरा आचरण सरल हो, मेरा आचरण स्फूर्त हो, जैसे छोटा बच्चा। परंतु हमने एक रिस्पेक्टेबिलिटी का ऑरा क्रिएट किया अपने आसपास, हमने एक झूठा आवरण अपने आसपास क्रिएट किया, झूठी शान, झूठी इज्जत अपने आसपास क्रिएट की है। मुझे याद है एक आदमी का बेटा बॉम्बे चला गया एक्टर बनने। एक्टर तो फिल्मों में चांस मिला नहीं, परंतु किसी ड्रामा में आ गया और वो ड्रामा कंपनी उसी के गांव में ड्रामा करने आई। अब पिता बड़ा खुश हुआ कि मेरा बेटा एक्टर बन के ड्रामा कंपनी लेके गांव में आ रहा है, तो उसने आगे आगे की सारी सीटें अपने जानकारों को दी कि आज देखो मेरा बेटा क्या एक्टिंग करेगा। ड्रामा चलता रहा, बेटे का कहीं अता नहीं कहीं पता नहीं। ड्रामा खत्म होने को आया तो आखिरी सीन में उसका बेटा दिखाई दिया एक बंदूक को पकड़े गार्ड की भूमिका में, आखिरी सीन। और इतने में पर्दा बंद होने को है। जैसे ही पर्दा आधा खिंचा, वो आदमी जोर से उठा जो उसका फादर था और चिल्लाया बड़े जोर से कि और कुछ नहीं तो एक गोली तो चला दे, परिवार की इज्जत का सवाल है। यानी ये जो हमने क्रिएट किया अपनी एक सूडो रिस्पेक्टेबिलिटी, इस सूडो रिस्पेक्टेबिलिटी से, इस सूडो आवरण से हमें बाहर निकलना होगा। हमने अननेसेसरीली अपने आप को कॉम्प्लिकेट किया, और इस अननेसेसरीली कॉम्प्लिकेशन के चलते ये असर हमने बच्चों पे भी डाला। बच्चों को भी हमने ऐसा बनाया कि तूने जो करना है, हर चीज में परिवार की इज्जत का ख्याल कर। हमने बच्चों की सहजता को भी समाप्त किया, हमने बच्चे की सरलता को समाप्त किया, हमने बच्चे की निर्दोषता को समाप्त किया, हमने बच्चे की इंडिविजुअलिटी को समाप्त किया, और एक झूठा आवरण जिसे हम पर्सनैलिटी कहते हैं उसके ऊपर लाकर लगा दिया, मुखौटे बच्चों पर लगा दिए। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड पर्सोना, से पर्सनालिटी बना। सो देयरफॉर हमें इस कॉम्प्लिकेशन से अपने आप को निकालना है। हमारे हरियाणा में तो कहावत है कि जो कॉम्प्लिकेटेड आदमी होता है ना, उसके लिए कहते हैं कि इसके कील ठोको
स्क्रू बन के निकलता है। यानी ब्रेन में इतनी कॉम्प्लिकेशंस है, इतनी कॉन्वोल्यूशंस उसने अपने ग्रे मैटर की बढ़ा ली हैं कि कील ठोको स्क्रू बन के निकलता है। यानी वी हैव टू चेंज आवरसेल्व्स, कि हम अपनी सिंप्लिसिटी को, हम अपनी निर्दोषता को, हम अपनी सरलता को, अपनी सहजता को बनाए रखें। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, परंतु हम ऐसा करते नहीं। हमें अगर हम मरने को भी है ना, तो ये ख्याल आते हैं कि अभी मेरी अर्थी कौन उठाएगा, मेरी क्रिया में कोई मंत्री आएगा नहीं आएगा, कोई क्या बोलेगा, अच्छा बोलेगा नहीं बोलेगा, इस बात की भी चिंता लोग करते हैं। और मैंने तो सुना 2 लोग ऐसे हुए हैं इस दुनिया में, एक एल्फ्रेड नोबल और एक रॉबर्ट रिप्ले। दोनों ने अपने मरने से पहले अपनी ऑबिचुरी लिखवा दी। में क्या लिखा, और उस पढ़ने से उनका जीवन चेंज हुआ। रॉबर्ट रिप्ले ने तो अपनी ऑबिचुरी पढ़ने का फोटो भी अगले दिन अखबार में एज एन एडवर्टीजमेंट छपवा दिया। एल्फ्रेड नोबल पूरा चेंज हो गया अपनी ऑबिचुरी पढ़कर, जब किसी ने उसे लिखा द मैन ऑफ डेथ। जब उसे, क्योंकि ही वॉज द इन्वेंटर ऑफ डायनामाइट, सो किसी ने लिखा ही इज द मैन ऑफ डेथ, तो उसको लगा कि तूने सारा जीवन जिस डायनामाइट की खोज में निकाला वो तो एक मृत्यु का समान है। तब उसने अपनी सारी संपत्ति दान करके नोबेल पीस प्राइजेस एंड नोबेल अदर प्राइजेस दे स्टार्टेड फ्रॉम अल्फ्रेड नोबेल इटसेल्फ। बट फ्रॉम वेयर डिड ही चेंज? फ्रॉम हिज ऑबिचुरी इटसेल्फ व्हिच ही गॉट प्रिंटेड इन हिज लाइफ टाइम। सो इसलिए हम इन चिंताओं को छोड़कर अपने आप को सरल बनाने का प्रयास करें, और जितना हमारा जीवन सरल होगा उतना हमारा जीवन सार्थक भी होगा, उतना हमारा जीवन सफल भी होगा। सफलता का पहला पैमाना कि हम विनम्र बने, हमारा आचरण दंभ आयोजित ना हो, हम सरल बने, हम विनम्र बने, हम सरल बने। तीसरी बात जो भगवान यहां पर कहते हैं, अहिंसा, नॉन वायलेंस, यानी किसी को ना सताना। ये जगत एक प्रतिध्वनि है, बेसिकली इज एन इको। हम जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे, और हम किसी को गाली देंगे, गाली वापस आएगी, हम किसी को मुस्कुराहट देंगे तो मुस्कुराहट वापस आएगी। ये हम पर निर्भर करता है कि हम उसमें से क्या चूज करते हैं। द चॉइस इज आवर्स। और अहिंसा में जितनी बड़ी ताकत है वो शायद हिंसा में भी ना हो। इस दुनिया की बड़ी से बड़ी जंगें अहिंसा के माध्यम से जीती गई। थोड़ा बनाओ। इस दुनिया में, भारत में तो कम से कम बुद्ध हुए, महावीर हुए, गांधी हुए, जिन्होंने लोगों को अहिंसा का पाठ पढ़ाया। और बुद्ध के जीवन की तो एक ऐसी घटना है कि जब वो श्रावस्ती में थे तो राजा प्रसेनजीत उन्हें मिले और उन्होंने कहा, वो बहुत दुखी थे, उन्होंने कहा क्या है दुख का कारण? तो उन्होंने कहा एक अंगुलीमाल नाम का राक्षस है जो राह जाते लोगों को पकड़ लेता है, उन्हें मार देता है, और अनंत लोगों को मार चुका है, और उसे भी हिसाब नहीं है। इसलिए वो जिसको मारता है उसकी उंगली काट लेता है, और उन उंगलियों की माला पहने हुआ है, इसलिए उंगली माल कहलाता है। तो बुद्ध ने कहा कोई बात नहीं, मैं उससे मिलने का प्रयास करूं। बुद्ध उस जंगल की तरफ चले जिसमें अंगुलीमाल था। अब राजा ने तो वहां दरबारी भी लगाए हुए थे कि उस जंगल के क्षेत्र में उस रास्ते से कोई ना जाए जिस रास्ते पर अंगुलीमाल। दरबार ने रोकने का भी प्रयास किया, परंतु बुद्ध नहीं रुके, चलते चले गए। और आगे जैसे ही बुद्ध चल रहे थे, अंगुलीमाल सामने आकर खड़ा हो गया, एक लंबी आकृति, एक चौड़ी आकृति, और गले में अंगुलियों की माला। तो बुद्ध पहचान गए कि अंगुलीमाल है।
तो अंगुलीमाल ने जोर से कहा कि तू रुक जा। तो बुद्ध ने कहा कि मैं तो रुका ही हुआ हूं, मैं तो शांत हूं, मार काट तो तूने मचाई है, शांत तो तू हो जा, रुक तो तू जा। जब बुद्ध ने कहा और उसने अंगुलीमाल ने कहा कि तुम तो रुक ही नहीं रहे, तुम तो चले ही आ रहे हो मेरी तरफ और मैं कह रहा हूं रुक जा, तो बुद्ध ने कहा मैं तो रुका ही हूं। चलते हुए बुद्ध ने कहा कि मैं तो रुका हूं, यानी मेरा भीतर शांत है, मैं तो रुका ही हुआ हूं, अशांत तो तू है, मार काट तो तूने मचाई है, हिंसा तो तूने फैलाई है। तो तब कहते हैं कि अंगुलीमाल तुरंत इस बात से बुद्ध के चरणों में गिरा और उस दिन के बाद उसने हिंसा को त्याग दिया और बुद्ध का एक अच्छा भक्त बना अंगुलीमाल। यानी अहिंसा की ताकत, किसी को ना सताने में जो ताकत है। और हम अक्सर क्या करते हैं कि टिंच मारना जरूर है, लगे कहीं भी जाके, पर कहना जरूर है। और फिर देन वी टेक प्राइड, फिर हम दम से भर जाते हैं कहने में, उसने मेरे को ऐसे कहा, देख मैंने भी उसको ऐसे कह दिया। यानी हम वी इंजॉय, वी डेवलप अ sadistic attitude whereby we enjoy in disturbing peace of others. We rejoice when others are in trouble. We have to change ourselves. And once we change ourselves, तो भगवान कहते हैं हम ऑटोमेटिकली ज्ञानी हो जाते हैं। ये ज्ञानी के लक्षण भगवान बता रहे हैं। और फिर भगवान कहते हैं क्षमा का भाव, दूसरों पर दया करना क्षमा नहीं है, क्योंकि दया में भी अहंकार है। क्षमा है कमजोरी को समझना और ये जानना कि मैं खुद भी कमजोर हूं, ताकतवर केवल परमात्मा, मैं खुद भी कमजोर हूं, दूसरा भी कमजोर है, वो भी गलती कर सकता है, मैं भी गलती कर सकता हूं। यानी ये भाव ज्ञानी के अंदर होता है कि वह दूसरे की कमजोरी को समझता है, इसलिए उसे दोषी नहीं मानता, इसलिए क्षमा करने में कोई परेशानी भी नहीं आती। यानी जब हम अपनी कमजोरी को समझते हैं, दूसरे की कमजोरी को समझते हैं, तो हमें क्षमा करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। और ऐसा कहा जाता है कि बालछेम एक बहुत बड़े संत थे, उनके पास एक व्यक्ति शिष्य बनने आया और उसने कहा कि मैं बहुत पापी हूं, मुझे क्षमा करो, क्षमा का दान दो। बालसेम ने कहा कि तेरे से बड़ा पापी तो मैं हूं, मैं तुझे क्या क्षमा करूंगा। मैं भी अपने गुरु के पास गया था और मैंने भी अपने गुरु को कहा था कि गुरुजी मैं बहुत बड़ा पापी हूं, मुझे क्षमा करो। गुरु ने कहा कि क्षमा तू, यही तेरी क्षमा है कि तू कभी दूसरे को दंड मत दे। उसने फिर कहा गुरुजी कोई दंड दो। उसने कहा नहीं, मैंने तेरे को दंड दिया तो तू अपने जीवन में किसी ना किसी को दंड जरूर देगा, इसलिए तू ये समझ कि जितने पाप तूने किए, दूसरे को दोषी ठहराने की कोई आवश्यकता ही नहीं। अपनी कमजोरी को समझो, दूसरे की कमजोरी को समझो, तो आपके अंदर जो भाव उत्पन्न होगा वो एक ऐसा भाव होगा जिसमें आपको क्षमा भाव अपने से सहजता से पैदा होता चला जाएगा। और फिर भगवान कहते हैं आर्जवम, यानी सरलता। सरलता मन, वाणी और कर्म में, यानी मनसा वचसा कर्मणा। और जब हम सरलता अपने मन में रखेंगे तो हमारी वाणी और कर्मों में सरलता अपने आप से आने लगती है। जब हमारे अंदर अहंकार का भाव नहीं होगा, जब हमारे अंदर दंभ का भाव नहीं होगा, जब हमारे अंदर अहिंसा होगी, जब हमारे अंदर क्षमा का भाव होगा, तो सरलता स्वयं से हमारे अंदर आने लगती है। परंतु हमारा रोना भी झूठा, हमारा हंसना भी झूठा है। सरल हम कब होंगे ये मालूम नहीं। रोना आता है
लोग कहते हैं रोक लो। हंसना आता है, लोग कहते हैं क्यों हंसता है। हंसी आई है तो आएगी, रोना आया है तो आएगा, रोकने की आवश्यकता नहीं है। और यही सरलता है कि हम जैसे हैं वैसे रहें, अपने स्वभाव से जिए, अपने ऊपर आवरण ना लगाएं, तो निश्चित रूप से हमारा जीवन बदलेगा और हम ज्ञान अर्जन की तरफ बढ़ेंगे। और अगला भाव भगवान कहते हैं आचार्य उपासना, आचार्य की भक्ति, गुरु की भक्ति। इस दुनिया में जितने भी लोग बड़े बन पाए वो केवल और केवल गुरु भक्ति से बन पाए। आरुणि यदि उदालक बन पाया तो केवल और केवल गुरु कृपा से। सारी रात मेढ़ बनकर बना रहा, सुबह जब गुरु आए बेहोश पड़ा था, गुरु ने देखा कि मैंने तो इसे पानी रोकने के लिए भेजा था, इसने खुद को झोंक दिया, उठाया, आशीर्वाद दिया कि तेरे को शास्त्रों का ज्ञान बहुत सहजता से उपलब्ध होगा, और आरुणि से उदालक बना केवल और केवल गुरु कृपा से। भगवान राम ने भी बिना गुरु विश्वामित्र की आज्ञा के धनुष को नहीं उठाया सीता के स्वयंवर में, और जब गुरु वशिष्ठ आए तो दरबार से उठकर बाहर जाते हैं, अपनी पत्नी के साथ उन्हें प्रणाम करते हैं। और जब गुरु वशिष्ठ बचपन में उनके पिता से उन्हें मांगने आए थे असुरों के वध के लिए, तो तब सहजता से अपने गुरु के साथ चल देते हैं जंगल की ओर असुरों का वध करने के लिए। शिवाजी महाराज ने अपनी गुरु भक्ति के चलते जब गुरु ने आकर अलख जगाई दरबार के बाहर, तो एक पर्ची गुरु की जेब में रख दी। उस पर लिखा था, गुरुजी ये राज्य आपका है, मेरे पास तो केवल और केवल आपकी धरोहर है। ये राज्य आपका, ये केवल मेरे पास धरोहर के रूप में है। ये गुरु भक्ति थी शिवाजी मराठा की। और चंद्रगुप्त ना होता यदि चाणक्य आचार्य ना होता, महाराणा प्रताप ना होते यदि उनके गुरु जस्ट मिसिंग द नेम ऑफ द गुरु, महाराणा प्रताप, गुरु राघवेंद्र ना होते तो महाराणा प्रताप ना बनते। यानी बिना गुरु के जीवन में कुछ भी पा लेना असंभव सा है। सो गुरु की भक्ति श्रद्धा से, बिना किसी संशय से, ये जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। और ज्ञान को वही उपलब्ध हो सकता है, ज्ञानी वही हो सकता है जो गुरु की उपासना पूरी श्रद्धा से करता है। और इसीलिए भगवान कृष्ण अर्जुन को बार बार गीता में यही कहते हैं कि संशय रहित होकर, श्रद्धा से परिपूर्ण होकर तू मेरी शरण में, और जब ऐसा होकर तू मेरी शरण में आएगा तब मैं तुझे सारे पापों से मुक्त कर दूं। यानी गुरु की उपासना जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है, और श्रद्धा से गुरु की। और फिर भगवान कहते हैं बाहर भीतर की शुद्धि, शौच्य। और 8वीं बात कहते हैं अंतःकरण की स्थिरता, यानी स्टेडफास्टनेस। और 9वीं बात जो इस श्लोक में कही गई, मन और इंद्रियों सहित शरीर का निग्रह। यानी ये 9 बातें भगवान इस श्लोक में कहते हैं, जो 9 लक्षण हैं ज्ञानियों के, उनकी चर्चा भगवान इस 7वें श्लोक में करते हैं। और 8वां श्लोक में भगवान ये कहते हैं कि इंद्रिय अर्थेषु वैराग्यम अनहकार एवच जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम। यानी लोक परलोक के संपूर्ण भोगों से आसक्ति का अभाव, अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु, जरा और रोग यानी बुढ़ापा और रोग आदि में दुख और दोषों का बराबर दर्शन, ये सब ज्ञानी के लक्षण। अज्ञानी सोचता है कि जो कुछ मेरे जीवन में हो रहा है वो कोई ना कोई कर रहा है, और इसीलिए झाड़े वालों की दुकान, इसीलिए और ऐसे बहुत लोगों की दुकान चलती है, क्योंकि हम सब समझते हैं कि जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसका कारण दूसरे हैं।
यानी कोई दूसरों की शरारत हो सकती है, दूसरों का षड्यंत्र हो सकता है, मेरे साथ ऐसा इसलिए हो रहा है, मेरा ऐसा। परंतु ज्ञानी ये सोचता है कि कोई नहीं, मेरा ही कोई दोष होगा, मेरा ही कोई पाप होगा जो जीवन में ऐसे कष्ट आए। इसलिए जीवन जीवन स्वयं से जिए, जीवन अपना जिए, किसी दूसरे के रिएक्शन में अपना जीवन ना जिए, किसी दूसरे के रिस्पॉन्स में अपना जीवन ना जिए, अपने जीवन को प्रतिध्वनि ना बनाए दूसरों की, अपने जीवन को अपना रहने दें। और इसलिए गीता इंडिविजुअलिटी पर, जिसकी मैंने चर्चा की, उस पर जोर देती है। और आप म्यूट हो गए हैं जी डॉक्टर साहब। Am I audible now? हाँ जी, हाँ जी। अज्ञानी सोचेगा कि मैं जब सुखी होऊंगा जब सारी दुनिया बदले, मैं केवल स्वयं को बदल लूंगा तो दुनिया ऑटोमेटिकली मेरे लिए बदल जाएगी। खुशवंत सिंह के बारे में मैंने पढ़ा। खुशवंत सिंह लिखता है कि जब मैं जवान था तो मैं पूरी दुनिया को बदलने की सोचता था। थोड़ा सा और बड़ा हुआ तो मुझे लगा दुनिया तो बहुत बड़ी है, अपने देश को बदलने की बात कर। फिर थोड़ा और बड़ा हुआ तो मुझे लगा कि देश तो बहुत बड़ा है, अपने समाज को, अपनी कम्युनिटी को बदलने की बात कर। और फिर थोड़ा और बड़ा हुआ तो मुझे लगा कि समाज भी बड़ा है, अपनी फैमिली को बदल ले, अपने परिवार को बदल ले तो शायद सब कुछ ठीक हो जाए। फिर उसने जब परिवार को भी नहीं बदल पाया, अपने बच्चों को नहीं बदल पाया, पत्नी को नहीं बदल पाया, और जब मौत के पास पहुंच गया, एंड में लिखता है कि मैंने अपना सारा जीवन दूसरों को बदलने के बारे में सोचा, परंतु आज मैं ये सोचता हूं कि यदि मैं अपने आप को बदल लेता तो मेरा जीवन शायद कुछ और होता। इसलिए अपने आप को बदलना इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने सुना कि एक राजा था, उसके मन में आया कि चलते हैं, प्रजा का हालचाल पूछते हैं, प्रजा से मिलेंगे, बात करेंगे, पैदल चलते हैं। तो उसने अपने साम्राज्य में पैदल यात्रा के लिए जाना, पैदल यात्रा पर चला गया, बड़े लंबी यात्रा पर गया। और जब वापस आया, बाकी सब तो ठीक था, अच्छा लगा लोगों से मिलकर, उनके दुख जानकर, परंतु पैरों में थोड़ी तकलीफ। और उसने आकर कहा कि देखो हमारे राज्य की सड़कें टूटी फूटी हैं, पत्थर नुकीले बहुत हैं, पाँव में लगते हैं, तो ऐसे करो पूरी की पूरी सड़कें चमड़े की बना दो, क्योंकि उन दिनों में चमड़ा ही होता था, तो चमड़े की बना। अब उसके वजीर को लगा कि इतनी सड़कें अगर चमड़ा बिछाएंगे उनके ऊपर, पता नहीं कितनी गाय कितने भैंस मारने पड़ेंगी और कई पशु मारने पड़ेंगे, तब चमड़ा बनेगा। तो उसके मन में आया, उसने राजा को कहा कि राजा, पूरी सड़कें चमड़े की बांधने की बजाय आप ही अपने पाँव में थोड़ा सा चमड़ा बांध लो ना, आप ही अपने पाँव में थोड़ी सी जूती बांध लो। तो राजा की समझ में आया कि यस, अगर मैं अपने पाँव कवर कर लेता हूं तो चाहे पत्थर हो या कुछ भी हो, मुझे कुछ नहीं चुभने के। और इसलिए राजा का जीवन बदला। हम सबका जीवन भी इस उदाहरण से बदल सकता है कि हम दूसरों को बदलने की बजाय अपने आप को बदलें, और दोष हमेशा दूसरों को ना देकर अपने आप को दें। मैंने सुना कि इब्राहिम एक संत थे, एक बार जा रहे थे, रास्ते में पत्थर को टकरा गए तो उनका अंगूठा पांव का लहूलुहान हो गया। अंगूठा लहूलुहान हुआ तो शिष्य जो थे वो एकदम तैश में आ गए, ये पत्थर यहाँ पर कैसे आया? हम तो सुबह चेक करके गए थे, पूरा रास्ता एग्जामिन करके गए थे, देख के कहीं पत्थर नहीं था। उन्होंने कहा जरूर किसी ना किसी की शरारत है, जरूर महाराज किसी ना किसी का षड्यंत्र है, ये जो पत्थर रास्ते में फेंक दिया, उन्हें पता था कि आप अंधेरे में जाते हैं स्नान करने। तो इब्राहिम ने कहा शांत हो जाओ, अपनी पूजा की, और पूजा समाप्त करने के बाद भगवान की तरफ ऊपर देखकर बोले कि भगवान, दोष तो मेरे इतने थे, पाप तो मैंने इतने किए थे कि होनी तो मुझे फांसी चाहिए थी, परंतु तेरी अनुकंपा है कि एक अंगूठा तोड़ के तूने छोड़ दिया। यानी फिर भी परमात्मा की अनुकंपा, दूसरे का दोष नहीं, यही ज्ञानी के लक्षण है। और यही जो भगवान ने कहा, जन्म मृत्यु जरा और रोग आदि में दुख और दोषों का बराबर दर्शन, ये दोषों का बराबर दर्शन है, ये सब ज्ञानी के लक्षण हैं। आज क्योंकि सेशन लंबा हो गया तो 2 श्लोकों पर समाप्त करते हैं।
बाकी श्लोक जो ज्ञानी के लक्षण के 4 श्लोक हो रहे हैं उनकी चर्चा अगले सप्ताह करेंगे, यदि आप लोग उसकी इजाजत देंगे तो। थैंक यू जी, डेफिनेटली इजाजत देंगे जी। आप कैसे योग बना रहे और महाराज जी की कृपा बनी रहे। तो बहुत इंटरेस्टिंग ढंग से आप समझाते हैं, तो क्यों नहीं साथ देंगे। और थैंक यू सो मच। और जो आपने कहा कि भी अपने में लोगों की changes- अनुकंपा है। हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया, बहुत हाँ, शुक्रिया, बहुत बहुत अच्छे बहुत से। धन्यवाद हाँ, डॉक्टर साहब, बहुत बहुत ही सरल ढंग से, और जितने बहुत एग्जाम्पल देते हैं आप वो कितने बिल्कुल फिट बैठते हैं और बहुत सिंपल होते हैं। तो सुन के जो है जितना आनंद आ जाता है उसका डिस्क्राइब करना बड़ा मुश्किल है। तो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ढंग से। उषा जी आप कुछ बोलना चाह रही हैं? अच्छा था, बहुत अच्छा था, नहीं नहीं, मैंने कहा बहुत ही अच्छा था, बहुत अच्छा था। आराम खासकर से वो जो समझ आता आपने है। एग्जाम्पल दिया ना कि चमड़े की रोड बनाने से अच्छा है कि तू जूती पहन ले, जूती पहन दैट ले। इज सच ए एक्सीलेंट एग्जाम्पल। बहुत अच्छा था, बहुत नहीं, अच्छा लगा। आज के जितने भी उदाहरण थे ना डॉक्टर साहब, दे वर सो गुड कि ये सिर्फ गीता के ही शब्दार्थ नहीं थे, ये संसार में रहते हुए ना परिवार वगैरह में सब सुख शांति ला सकते हैं। जैसे आपने सबसे पहले कहा हम सर्वे सर्वा, ये जब भावना आती है ना मैं ही सब कुछ हूँ, तो अहंकार सबसे पहले बोलता है। और दूसरी बात जो आपने नम्रता का के बारे में कहा कि ये सूडो आवरण से बाहर निकलो, इससे ये होगा कि बच्चों का जो प्राकृतिक स्वभाव है उस पर हम अपनी पर्सनैलिटी, उस पर हम अपना पैसा हो या कुछ हो उसका आवरण डाल देते हैं। और अहिंसा का जो आपने वर्णन किया कि अहिंसा केवल शारीरिक अहिंसा नहीं है, कटु शब्द बोल करके ये किसी की, वो भी एक तरह की अहिंसा है, किसी को डिस्टर्ब करना किसी को ये भी दुखाना। अहिंसा है। और दया में जो आपने कहा कि दया में भी अगर दया करके किसी को क्षमा करना है तो अहंकार है उसमें, उसमें भी अहंकार। और जो आपने उसकी मनसा वचसा कर्मणा की बड़ी सरलता से परिभाषा की, और अपने स्वभाव में बदलाव लाने से वाकई एक परिवार में भी शांति आ सकती है। एवरीडे लाइफ के ऊपर आपने उतारा है आज की इन बातों को। इट वाज एक्सीलेंट, बहुत बहुत धन्यवाद। That's what मैं जितना कुछ भी सोच रही थी ना डॉक्टर साहब बोलने के लिए, इंदिरा दीदी ने इतने अच्छे से वो बोल दिया है ना, दिस इज कॉपी सेम टू सेम। थैंक यू इंदिरा दी, आपने बहुत अच्छे से एवरीथिंग एक्सप्लेन सो वेल। थैंक यू। वेरी नाइस। तो जी मैं आप सबसे माफी चाहती हूँ, गेस्ट आ गए मेरे घर में। कोई बात नहीं, कोई हाँ बात जी, नहीं। मैं बाद में बात करूंगी। जी जी सबको नमस्ते। नमस्ते जी, जय श्री कृष्ण। तो नहीं, प्रैक्टिकल लाइफ के लिए ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं, बहुत जरूरी। हाँ जी, नटशेल में तो जो है हम हमेशा से यही चाहते रहे हैं कि भी गीता को हम अपने जीवन में कैसे उतारें। और अभी पहले भी हम ऐसा ही करते रहे हैं, हम समझते रहे हैं, लेकिन जैसे डॉक्टर साहब एग्जाम्पल्स के साथ, जैसे इंदिरा जी ने अभी कहा कि भी वो जो है ना पॉइंट्स जल्दी दिमाग में बैठ जाते हैं और उस पर अमल करना भी थोड़ा फिर इजी हो जाएगा होपफुली। लेकिन बात तो यही है कि अपने आप में ही चेंजेस लाने जरूरी है। बॉटम लाइन तो यही है कि हम दूसरों को अपेक्षा करते रहते हैं कि वो ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है और वो ऐसा क्यों कर रहा है, उस पे तो हमारा जोर ही नहीं है। जोर तो हम कंट्रोल तो हम अपने पे ही कर सकते हैं, अपने को चेंज कर सकते हैं। तो वेरी नाइसली एक्सप्लेन। वैसे भी आज का लेसन ज्यादा बेटर था, ज्यादा इंटरेस्टिंग था, बहुत अच्छा था आज का। डॉक्टर साहब मुबारक हो आपको, बहुत सिंपल और ऐसे ही दिन दूनी तरक्की करते रहिए। बहुत अच्छा। आप लोग सुनते रहना, मैं तरक्की करता रहूंगा। आप हमें ऐसे एक्सप्लेन करते जाएं। तरक्की तो हमें करनी है, वो तो ऑलरेडी तरक्की कर चुके हैं, हमें करनी है तरक्की। नहीं, आप ऐसे एक्सप्लेन करते जाएं जो कि हमें बहुत मजा नहीं, आता मेरी है। तरक्की पूरी हो रही है। मधु जी आप कुछ बोलना नहीं डॉक्टर चाहते हैं? साहब, अभी तरक्की के ऐसा है कि आपको एक सेशन और हमारे साथ लेना पड़ेगा। अभी हम कुछ एक यंग बच्चों को जोड़ रहे हैं जो थोड़ा सा लग रहा है कि जिनको वाकई ज्यादा जरूरत भी है। यहाँ तो चलिए। सारे गुणीजन बैठे हैं ना,
तो उनको जोड़ेंगे और उसका फिर एक सेशन आपको ये लेना तो वैसे पड़ेगा। सारे ही सिर पे हाथ रखने वाले हैं, इनको सबको इतना आता है, हमें तो वैसे सारे बूढ़े हैं, सारे बूढ़े ये हैं। सारे हमें कहते सभी बड़े अच्छे श्रोता है रहते हैं, बाकी ये सब लोग पूरे, मैं तो मिलके आया हूं इनको सब, सारे गुणीजन है। नहीं सभी जी, अच्छे आप श्रोता आंटी भी आ है गई। आपके, सभी अच्छे श्रोता हैं। जो गुणी होते हैं वो दूसरों को कहते हैं कि वो गुणी हैं। हाँ गुणी तो आप हैं। बिल्कुल। और सबसे पहले तो ये है कि जो थोड़ा सा ज्ञान जिसमें आ जाता है उसको अभिमान सबसे पहले आ जाता है। वो सो तो समझता है। है कि मैं ही सब कुछ जानता हूँ, और दूसरे के ऊपर वो थोपता है। ये नहीं कि भाई उसे ये नहीं पता कि भाई वो नहीं, खुद आप ही लोग वैसे गलती तो कर यू आर रहा ट्रू है। एग्जांपल्स। इंदु आंटी ने 700 किलोमीटर गाड़ी मेरे लिए चलाई। कपूर आंटी को मैंने देखा लाठी लेके बेल्ट बांध के फिर भी मंदिर में आई हुई। हैट्स ऑफ टू देखिए, ऑल ऑफ यू, मतलब आप लोग इतना वहां पे करते हो, इट इज रियली वंडरफुल। यहाँ पे और कोई चारा नहीं है, करना ही पड़ता है सबको। नहीं, नहीं, नेचुरली जो खुशी खुशी करता है वो ब्यूटी है उसकी। ये तो है। जो करना पड़े तो बात दूसरी है, मैं वो इंदु तो जी के घर गया ना, हमको तो टैची था हाँ। बड़ा सारा, तो अब ऊपर सीढ़ियां, इन्होंने कहा ऊपर जाना है, तो मैं अपनी वाइफ की तरफ देखूं भी कौन टैची उठाएगी। और सेठ सर ने 1 मिनट लगाया, कहते मैं चल रहा हूँ ना सर, तो मतलब देन आई फेल्ट कि भी नहीं नहीं मेरे को ही उठाना चाहिए। तो यहाँ इंडिया में आदत नहीं रहती ना काम करने की खुद से, बट यस, नहीं, देयर आज यू के डेवलप आज हैबिट्स। आज के जो उदाहरण थे ना, एवरीडे लाइफ के ऊपर घटते थे, और वो सरलता थी उसमें बहुत ज्यादा, क्योंकि हमने तो इंदु जी अच्छे टाइम पे समाप्त करी सारा। हमने तो शब्दार्थ किए, धीरे 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 अपना वो बदलते गए, और अब जो है आज का तो बहुत ही अच्छा है मुझे। डॉक्टर बेस्ट साहब, एक मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, कभी भी जब भी कोई सेशन होगा तो उसमें ना एक इस मैटर को जरूर लीजिएगा कि बहुत बार जो लोग बिल्कुल भी गुरु को नहीं मानते हैं, उनके लिए गुरु तत्व क्या है हमें कई बार समझाना मुश्किल हो जाता है, और वो जबरदस्ती हम कर भी नहीं सकते। तो वो एक जो ये पहलू रहता है कि गुरु की आवश्यकता क्यों, तो ये एक सेशन जरूर लीजिएगा। क्या प्रभु भक्ति के लिए ये साथ में ये जरूरी है, या कई बहुत सिंपली कह देते हैं क्यों हम बीच में कोई भी कनेक्शन रखे, हम डायरेक्ट क्यों नहीं प्रभु से मिल सकते या उनको क्यों नहीं पा सकते। तो क्या ये एक एब्सोल्युटली करेक्ट। हमारा ये मेरा ख्याल है प्रभु में जो बड़ों के आदर के लिए, उसमें माता पिता का भी जरूर थोड़ा सा वो होना चाहिए, क्योंकि बाहर जब पाश्चात्य जगत में आ गए हैं ना, इसमें माता पिता का वो रोल तो वही है माता पिता का, मगर उसकी आदर की, उस तरह के आदर की कमी है, जो कि करना बड़ा बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है और बड़ा मुश्किल भी है। हाँ जी, डॉक्टर गांधी जी आप कुछ बोलना चाहोगे? अनम्यूट करिए, बड़ी देर होगी आपसे कुछ सुना नहीं। अनम्यूट करिए। अनम्यूट करने में इतनी देर लग रही है। आज मंजू जी ने भी नहीं कुछ बोला ना। हाँ जी, नहीं नहीं, मैं तो बहुत चलो मंजू जी आप इतना कुछ बोल प्रभावशाली दीजिए। आपका आपने बोला है, इतना बढ़िया कि उसके बाद कुछ कहने के लिए बचता ही नहीं है। बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा अच्छा। नहीं, आप थोड़ा सा कुछ कहिए, जो भी आप कहते हैं वो बहुत अच्छा होता है मंजू जी। नहीं, इतनी अच्छी व्याख्या के बाद कुछ और बचता नहीं है ना। डॉक्टर साहब ने गांधी हाँ जी, हाँ जी, गांधी जी कुछ बोलिए। मैं कुछ बोलूंगा तो जरूर, मगर लूंगा दुश्मनी सबसे जो मैं बोलूंगा। हाँ, तो उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ कि एक मुहावरा है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इन दिस लाइफ, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, और नहीं तो वो रोता ही रहेगा चाहे कुछ भी हो, क्योंकि दी अदर पार्टीज
would like to have their own way, और हम सोचते रहे यार इसको माफ कर दो, ये जैसा भी कहता है इसको करने दो, हम पीछे हट जाते हैं। तो ये ठीक है, डॉक्टर साहब ने बोला किसी को दुख मत दो, किसी को वो नहीं करो, किसी को ये नहीं करो, मगर खुद तड़पते रहो, खुद तड़पते रहो, खुद सफर करते रहो, ये बड़ा मुश्किल है। जो गीता की प्रीचिंग है वो इतनी अच्छी है कि क्या बताएं, मगर मैं ये भी सोचता हूँ कि उनको अगर हम फॉलो करें तो देयर कुड बी मैनी प्रॉब्लम्स आल्सो in the family, between the friends, because if we follow the truth, if we follow उनकी गीता, तो we don't care कि ये मेरी वाइफ है, ये मेरा ब्रदर है, उसने गलती की तो हम उसको सजा देंगे ही देंगे, और देनी भी चाहिए। मगर गीता कहती है नहीं, सजा नहीं देनी चाहिए। ये दुनिया का असूल है कि जो भी गलती करता है उसको सजा मिलनी चाहिए। कब तक कोई माफ करेगा? हाँ, ये डिपेंड करता है उसने काम क्या गलत किया है, उसने क्या किया है। तो दूसरी बात यह है कि डॉक्टर साहब मुझे आप ये बताइए कि पॉलिटिकल वार एंड रिलीजियस वार, ए पॉलिटिकल एंड ए रिलीजियस वार और एक नेचुरल वार जो डिस्ट्रक्शन हो रही है इन द यूनिवर्स, इनमें फर्क क्या है? आई मीन, इफ द वार इज पॉलिटिकल, सो मेनी पीपल आर सफरिंग, बच्चे सफर कर रहे हैं, सब सफर कर रहे हैं। एंड इफ द वार इज रिलीजियस, अगेन पीपल आर सफरिंग। इफ द वार इज अगेंस्ट नेचुरल कैलेमिटीज, अगेन बच्चे सब, so many people are suffering। तो ये सारा संसार का चक्कर है क्या? कौन किसको क्या माफ करे, क्या माफ नहीं करे, when everybody is suffering because of these destructions। मंजू तो जी कुछ बोलो। कहाँ तक किसी को माफ किया जाएगा? अगर मैंने कोई गलती की है, मैंने आपको धोखा दिया है जिससे कि आपको बड़ी सफरिंग हुई है, तो आई डोंट एक्सपेक्ट, मैं तो नहीं करूंगा भी माफ उसको जो ऐसी बात मुझसे करे। सही बात है। यानी कि ठीक है मुझको नुकसान होगा, मगर मेरे में इतनी सहन शक्ति नहीं होगी, अरे कोई बात नहीं यार, ठीक है ठीक है, मैं इसका क्या फर्क पड़ता है? मंजू जी इसका जवाब देने को तैयार है? मंजू बोल रही है बात। हाँ जी, मंजू जी अनम्यूट कर लीजिए। हाँ हाँ, मैं मुझे सुन सकते हैं? आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ आ रही रही है, है। आ रही है। देखिए गांधी जी, इसका उत्तर मैं जो मेरी समझ में आता है उसके अनुसार ये है कि हमारा लक्ष्य क्या है। लक्ष्य को देख करके ही हम नियमों का पालन कर सकते हैं। श्री कृष्ण का लक्ष्य था धर्म की स्थापना करना। धर्म की स्थापना करने के लिए क्या उन्होंने द्रोणाचार्य का वध नहीं करवाया? क्या भीष्म पितामह का नहीं कराया? क्या कर्ण का नहीं कराया? और अंत में क्या दुर्योधन का नहीं कराया? क्योंकि वहां पे लक्ष्य था धर्म की स्थापना करना। तो ये जो है, हमें पहली बात तो ये ज्ञान होना चाहिए कि हमारा लक्ष्य क्या है। यदि वो लक्ष्य स्वार्थ से भरा हुआ है तो फिर हम ऐसा सोच सकते हैं कि हम क्षमा नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। लेकिन यदि वो समष्टि के हित के लिए है तो फिर वहां पर ये दोष नहीं होगा, वहां पर ये वीरता कहलाएगी, बुद्धिमत्ता कहलाएगी। ऐसा मेरा विचार है। तो यहाँ पर ये निर्णय करने के लिए कि हम क्या चाहते हैं, हमारे साथ किसी ने बुरा किया, हम उसको दंड देंगे, उसको ये कोई कारण बनता नहीं है दंड देने का। उसको समझा करके भी शायद कर सकते हैं, इग्नोर करके भी कर सकते हैं। तो और यदि हम लक्ष्य और उसके लिए प्रयोग किए जाने वाले साधन का को समझ लें तो ये समस्या मेरे ख्याल है अपने आप समाप्त हो सकती है।
वेरी नाइस एक्सप्लेनेशन। वेरी नाइसली सेड, या वेरी वही क्लियर, वही सारा एक्सप्लेन किया है आज। वेरी करना क्लियर। बड़ा मुश्किल है, इन सिद्धांतों पर चलना कठिन है, पर गीता ने ही कहा है अभ्यास करते जाइए, अभ्यास से ही धीरे धीरे सब चीजें तो अभ्यास इकट्ठी आ कौन नहीं करे। सकती। हाँ, और ये सारे उपदेश देके स्वयं श्री कृष्ण अर्जुन को ही तो तैयार कर रहे हैं युद्ध करने के यस लिए, यस, क्योंकि वो युद्ध जो है वो अर्जुन के व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं है, वो धर्म की स्थापना के लिए है। तो लक्ष्य वो है, इसलिए उसके किए जाने, उसके लिए विविध प्रकार के साधनों का बताया गया है इसमें। तो आखिर में अगर सत्य में जयते है, अगर किसी ने कोई गलती की है तो उसको सजा मिलनी चाहिए या नहीं, या उसको माफ कर देना चाहिए, वो चाहे किसी किस्म की हो। अब देखिए जीसस क्राइस्ट का डॉक्टर वार्स होती हैं, एक कंट्री दूसरे को क्या माफ कर देता है? माफ कर देना चाहिए इन सच सर्कमस्टांसेस। याद को हाँ माफ कर दे तो बात खत्म, कोई बात नहीं। तो घर में भी देख लीजिए, अपने घर में भी बिटवीन द फ्रेंड्स, अगर किसी ने गलती, फ्रेंड्स ने गलती की है, तो आई डोंट थिंक इट विल बी पॉसिबल फॉर मी टू डाइजेस्ट इट। अगर मैं डाइजेस्ट करता हूं तो मैं रोता रहूंगा। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फॉलो द ट्रुथ इन। जहाँ तक फ्रेंड्स या फैमिली का चक्कर आता है, तो जो आज डॉक्टर साहब ने समझाया उसके हिसाब से अगर आप किसी को माफ कर देते हैं तो आप खुद ही अपने आप को पीसफुल फाइंड करेंगे। मैं भी यही कहने वाली हूँ। जीसस तो सूली पर थे। करके आपको शांति मिल रही है, आपको खुद को ही शांति मिलती खुद है, को शांति मिल रही है। माफ करते हैं आप इसलिए नहीं माफ करते कि उसकी गलती नहीं है, उसकी गलती नहीं है। देखिए अपने आप को शांत रखने के लिए माफ करते हैं। वो ऐसे कह दीजिए कि शांत रखने के लिए, या ऐसे कह दीजिए मरता क्या ना करता, कुछ नहीं कर सकता तो चुप। ये भी होता है। ये तो अपने अपने विचार हैं सारे। कुछ नहीं करता तो चुप, अगर मैं कुछ कर नहीं सकता तो चुप। और जो अगले वाला है वो कहता है 10 टैक्स को ऐसे ही ट्रीट करो, ये चुप होता रहेगा और बात खत्म। देखिए वो यदि अपने कर्म कमा रहा है ना, क्षमा जो कर रहे हैं। दूसरा है वो अपने कर्म कमा रहा है, जैसे उसने औरों के साथ भी करना है तो वो अपने कर्म कमा रहा है। हमें तो अपनी शांति ढूंढनी है ना, हमने नहीं, सबका तो ठेका नहीं। एक बात और भी है कि यदि आप अपनी कमजोरी के कारण से उसको माफ कर रहे हैं तो वो माफ करना नहीं है, मजबूरी है। शक्तिशाली होने पर क्षमा करना जो है वो वास्तव में महत्वपूर्ण है। हाँ, और अगला भी तो शर्मिंदा होगा ना कि इतना होने के बाद भी माफी मांगी है, उसके स्वभाव में भी परिवर्तन आएगा। शक्तिशाली होने के अगर दूसरे में ये कहने की बातें सब ठीक है, बट फॉर ए नॉर्मल पर्सन जैसे हम हैं, हम में इतनी सहन शक्ति नहीं है। तो गांधी जी ये हैबिट तो ज्ञानियों के लिए, ज्ञानी बनने के लिए, नॉर्मल व्यक्ति की बात थोड़ी हो रही है। ये तो ज्ञान की सीमा है, क्योंकि यहाँ पर तो सारी ज्ञान की बात हो रही है ना, ज्ञानी की। आपने तो उसका निचोड़ निकाल दिया कि ये तो ज्ञानियों के लिए नहीं। अभ्यास करने से ना, अभ्यास से थोड़ा थोड़ा करके गांधी जी किस तरीके से देखा जाता है उस चीज को, उस अभ्यास से ही सब कुछ आता है इंसान में। नहीं तो गांधी जी सही है, जैसे नॉर्मल लाइफ में चलता है, चल रहा है यही होता है। ये बातें जो होती हैं बिल्कुल सही है। आप कोई भी ले लो, किसी के साथ अगर कोई आपके साथ मिसबिहेव कर रहा है, आप किसी हद तक टॉलरेट करते रहोगे, उसके बाद आपको क्या आएगा? या तो आप रिएक्ट करेंगे या आप विड्रॉ करेंगे। ये आपकी चॉइस है कि भी आप क्या करना चाहते हो। अगर आप विड्रॉ कर लेते हो सोच के कि भी आपने खुद को पीस रखना है, that doesn't stop that person from misbehaving with others. I think that's what Gandhi ji is saying. मैं नॉर्मल फैमिली की बात कर रहा हूँ। If you put them right, if you put them right, मुझसे मेरे साथ कोई भी कुछ कर दे, मेरे साथ कोई भी कुछ कर दे, तो मुझे आपके मुताबिक ये करना चाहिए यार, कोई बात नहीं, लेट हिम बी हैप्पी, वो सुखी रहे, मैं तड़पता रहा हूँ, कोई बात नहीं। वो सुख की बात नहीं है गांधी जी, वो सुखी नहीं रहेगा। अपनी पीस के लिए आप कर रहे हो ताकि आप डिस्टर्ब ना हो। बिल्कुल बिल्कुल। वो तो अंदर से दुखी होगा, पर आप खुश हैं कि मैं
मैंने कुछ नहीं कहना। तो डॉक्टर बड़ा साहब आपकी बात कॉम्प्लिकेटेड हुई उधर सब्जेक्ट है, महाराज वेरी जी के लिए दोबारा? कॉम्प्लिकेटेड, वेरी कॉम्प्लिकेटेड। भी वैसे उनका निकलते ही फोन आएगा मेरे को, क्योंकि देयर वाज सम वर्क, सो इसलिए अभी निकले नहीं है वो, अगर नहीं तो फोन आ जाता। फिर I would प्रिया मैम जी से बात हुई थी, वो I कह would रहे थे 11 बज definitely जाए, like 11:30 to बज जाए। दैट्स व्हाट I आई would टोल्ड like यू to कि 10:30 तक definitely तो like पक्का to ही था। hear हाँ, वो कह रहे अभी Dr. Ahuza's comments on this one Which because one? प्रिया जी I'm दोबारा not बोलिए, दोबारा मार्कंडे बोलिए। Ahuza, जी आप on कुछ Gandhi बोलिए ji's इसके बारे में। question. I would like to hear Sorry, I Dr. couldn't hear Ahuja's Rita ji view because because others one I don't know, it's confusing me so much. रीटा War जी, and Peace. On Gandhi ji's question. ये कह रहे हैं मार्कंडे जी आप कुछ बोलियो गांधी जी के क्वेश्चन पर, आप कुछ अपनी राय दो, ये कह रही है रीटा जी। नहीं, देखो गांधी जी के ऊपर कमेंट करना तो अच्छी बात नहीं है। नहीं, गांधी जी का general, अपना sir, अपना व्यू general पॉइंट है question. हर उनका अपना व्यू पॉइंट है। एक का, है ना। No, जहां तक what do क्षमा की you बात है, मैं think? तो ये मानता हूँ कि अल्टीमेटली, यस आई एम कमिंग टू दैट। मैं बीच में भी कहना चाह रहा था कि भी अगर जीसस क्राइस्ट बने तो वो कब बने? सूली पर लटके हुए थे, उससे वर्स्ट सर्कमस्टांसेस तो किसी के नहीं हो सकते। सूली पे लटके थे और वहां पर लटके लटके भी ये कह रहे हैं कि हे प्रभु, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। सूली देने वालों के लिए कह रहे हैं कि हे प्रभु, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, ये अज्ञानी है, तुम इन्हें क्षमा करना। इससे वर्स्ट सर्कमस्टांसेस क्या हो सकते हैं जिसमें जीसस थे? इससे वर्स्ट सर्कमस्टांसेस क्या हो सकते हैं जिसमें भगवान कृष्ण स्वयं थे उनके जीवन में? उससे वर्स्ट क्या सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं जिसमें भगवान बुद्ध ने स्वयं झेला, जहां महावीर के कानों में कीलें ठोकी गई फिर भी अहिंसा का पाठ पढ़ाया? तो दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं तो इन सब चीजों में शक्ति है ना। प्रहलाद के ऊपर पत्थर फेंके गए, हाथी चढ़ाए गए, जहर दिया गया, आग में बिठा लिया गया, परंतु फिर भी अपने पथ से विचलित नहीं हुए और अल्टीमेटली भगवान उसकी रक्षा के लिए आए या नहीं आए। मेरा कहने का केवल अभिप्राय ये है कि इन दी लॉन्ग रन, जो गांधी जी ने कहा वो शॉर्ट टर्म है सारी चीजें, बट इन दी लॉन्ग रन, जैसे मंजू जी ने कहा कि लक्ष्य क्या है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आंसर टू दिस, एंड वी हैव टू नो कि भी हमारा लक्ष्य क्या है। और जब हमें अपना लक्ष्य पता लगता है, लक्ष्य जब हमारा परित के लिए है, लक्ष्य जब हमारा समष्टि के लिए है, लक्ष्य जब हमारा परोपकार की भावना से भरा है, लक्ष्य हमारा जब सेवा की भावना से भरा है, लक्ष्य में जब हम भगवान को रखते हैं, लक्ष्य में हम जब दूसरों को पहले रखते हैं, तो हमारा जीवन निश्चित रूप से बदलता है। और ये बदलाव लाने की ही प्रक्रिया गीता है कि हमारे अंदर यही बदलाव जिनकी चर्चा गांधी जी ने की, ये शुरुआत है। गीता शुरू इन सब झमेलों से होती है, इन सब झगड़ों से होती है, एंड अल्टीमेटली गीता सेल्स थ्रू, जहां पर आकर अल्टीमेटली अर्जुन ये कहता है कि नष्टो मोह स्मृति लब्धा गत संदेहा। सो दिस इज अ प्रोसेस, गीता इज अ प्रोसेस, गीता इज अ जर्नी। वी स्टार्ट फ्रॉम वेयर what Gandhi ji is telling us, and we end up there what Manju ji has told us. So this is what I want to comment upon this whole, okay, it starts where what Gandhi ji is saying, and it ends where Manju ji is saying, but Gita remains throughout. अगर हम बहुत दूर ना जाएं, अगर हम बहुत दूर ना जाएं, महात्मा गांधी को साउथ अफ्रीका में निकालकर कैसे फेंका गया, उसके बाद उन्होंने क्या किया? लंबी लड़ाई लड़ी, मगर अहिंसा के थ्रू, और अपनी किस तरह से उन्होंने उसका जवाब उस तरह से नहीं दिया। वहां सारा वक्त बैठे रहे वो, और देखिए कहाँ पहुंचे वो। नहीं, हम किनको याद राष्ट्रपिता करते हैं? बन हम गए। गांधी जी को याद करते हैं, मार्टिन लूथर किंग को याद करते हैं, हम अफ्रीका के नेल्सन मंडेला को याद करते हैं, उन्हीं लोगों को याद करते हैं जिन लोगों ने पीस, हार्मनी को लक्ष्य बना के रखा, ब्रदरहुड, यूनिटी, इन सब चीजों की बातें कही। चलो, थैंक यू जी, थैंक यू थैंक यू सो मच।